राधे राधे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज बेबू जो है अभी स्कूल से आ गई है। स्कूल जाने से पहले का एक भी वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि बहुत सारे काम थे। लेकिन आपको एक चीज जरूर दिखाऊंगी, वो ये कि इसकी जो छोटी मासी है ना, वो तब से सो रही थी और नहीं तो खुद में लगी हुई थी और कहती है तुम दोनों कितने बोरिंग हो। मतलब जब तक घर में बेबू नहीं है ना, मजा नहीं आता मेरे को। और वो मतलब कहीं कॉर्नर पकड़ के कभी बैठ जाती थी, कभी सो जाती थी। बट जैसे ही बेबू आई है, वो देखो, मतलब उसका नींद भी गायब है, उसका अकेलापन भी गायब है, सब कुछ गायब है अभी। और बेबू भी रास्ते में 4 बार पूछी है कि छोटी मासी ठीक है ना, छोटी मासी है ना, कहीं गई तो नहीं है। तो ये है बेबू। और तो गाइस बेबू से थोड़ा टाइम निकाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी बेबू के पास जो है उसके रामू काका और छोटी माँ से आए हुए, इसलिए मैं आई थी अपना वैक्सीन और थ्रेडिंग कराने के लिए। बट यहाँ आने के बाद जो है लॉक लगा हुआ है, तो मैं वेट करी, फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हम आते हैं कुछ देर में। तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ 10-15 मिनट जो भी लगेंगे, क्योंकि अभी ये टाइम मिला है अपने लिए थोड़ा। मतलब मैं ऐसे कराती नहीं हूँ, बट छोटी ने कहा कि जी ले अपनी ज़िंदगी, तो आ गई जीने के लिए। तो गाइज़ मैं बेबू को जब छोड़कर गई थी तो छोटी और रामू काका दोनों संभाल रहे थे, और संभालते हुए उसे खेल में उसको खिलाने की भी कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने किया भी। जब मैं आई तो मुझे ये 2-3 क्लिप मिला है उसके बाद का, जो मस्ती कर रहे थे तीनों। तो उसमें क्या फ़ील हुआ ना कि मेरे अकेले मतलब छोड़ के उसको जाने के बाद भी वो इन दोनों के साथ बहुत मस्ती से रह सकती है, क्योंकि वो मम्मा से कहीं ज़्यादा प्यार दोनों को करती है, अपनी छोटी मासी और रामू काका को। अगर समझो आपको मम्मा के पास रहना कि छोटी मासी के पास? छोटी मासी के पास। अच्छा, मेरे को एक और बात बताओ, आपको डैडा के पास रहना है या छोटी मासी के पास? छोटी मासी के पास। छोटी मासी के पास। ओ, अच्छा, अब ये आप मेरे को बस एक चीज और बता दो, आपको नानी के पास रहना है या छोटी मासी के पास? छोटी मासी के पास। ओ, अच्छा, अंतु मासी के पास या छोटी मासी? छोटी मासी। आपको छोटी मासी इतनी पसंद है? कितनी? बहुत। बहुत? मतलब हाथ से बताओ कितना? बहुत। हाथ से दिखाओ ना, हाथ से करके दिखाओ। बहुत? बहुत। तो आप छोटी मासी को यहाँ से फ्लाइंग किस दे दोगे एक? हाँ, बेबू लो ना। आप छोटी मासी को एक फ्लाइंग किस दे दोगे क्या? खिलाना मुश्किल नहीं है, बस बच्चे को थोड़ा सा हम लोग को करना पड़ता है। हम तीनों टेंपल जाएंगे। कौन दोनों? बीबू और छोटी मासी। मम्मा और डैडा कहाँ गए? डैडा गए ऑफिस और मम्मा आ रही है। मम्मा को कुछ काम है, मम्मा भी थोड़ी देर में आ रही है। मम्मा बोली कि मैं आती हूँ, फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? मम्मा ने बोला कि आप लोग बेबू का ध्यान रखो। मम्मा बोली कि बेबू को एक रोटी खिला देना, तो ट्रैम्पोलिन तो वाला पे पूछ रहा है। बेबू को एक बाइट खिला दो। बेबू आपको मुझे रोटी पसंद है। तो खाते क्यों नहीं हो? खाना नहीं पसंद है, रोटी तो पसंद है। लो बेबू, हेलो। क्यों नहीं बोल रहे? देखो इतना सही बच्चा है, फटाफट खा लो तो हम जाएंगे। लो हेलो। अरे क्यों नहीं बोल रहे? चलो खाओ ना बेबू। हेलो। अरे क्यों नहीं बोल रहे ना? अरे यार। गाइस तो हम लोग जा रहे हैं बेबू के लिए ट्रैम्पोलिन, क्योंकि बेबू को बहुत शौक था ट्रैम्पोलिन जाने का, बहुत टाइम से बोल रही थी। तो इसीलिए अभी हम लोग निकल गए हैं ट्रैम्पोलिन के लिए। कहाँ जा रहे हो? हाय कर दो, अच्छा हाय कर दो। तो हम पहुंच गए थे वाराणसी के ट्रैम्पोलिन पार्क में। तो उस ट्रैम्पोलिन पार्क का नाम था जंपिंग फ्रॉग। तो वहाँ पे जाने के बाद जो है पेमेंट करने के बाद हम लोग के हैंड में एक स्ट्रिप जैसा पहनाया गया,
उनका लिखा हुआ जंपिंग फ्रॉग ये सब लिखा हुआ था उसके ऊपर। उसके बाद हमने जो है अपना जो सामान था, उनका एक लॉकर था उसमें रख दिया। उसके बाद हम लोग को सॉक्स भी मिली थी पहनने के लिए, तो सॉक्स वगैरह पहन करके हम लोग चले गए। उसके बाद वहाँ पे बेबू ने खूब मस्ती किया, बहुत मस्ती कर रही थी, कभी बॉल से, कभी जो स्लाइडर है उससे, कभी जंप कर करके। यहाँ पे जो है बेबू बॉल में छुप गई है। उसके बाद वो देखो किस तरह से बॉल को हटाकर बाहर निकलेगी। इस वाले एरिया में बेबू को जो है अलग ही मस्ती सूझ पड़ा था। ये जो है मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं, ये अपने अकॉर्डिंग उसे चला रही थी। इस जो खेलने की जो चीज़ें हैं, तो उसको अपने अकॉर्डिंग वो चला रही थी और ख़ुद जो है चल भी रही थी। ये देखो किस तरह से वो भाग रही है, उसके साथ साथ भागना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे जो गाना चल रहा था ना, मैं और छोटी जो है और साथ में बेबू भी डांस कर रहे थे। मतलब जंप करते करते कुछ डांस कर रहे थे। उसके बाद अच्छा लग रहा था, मस्ती कर रहे थे हम लोग। बट उस गाने को मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि कॉपीराइट का डर था, इसीलिए मैंने उस गाने का यूज़ नहीं किया। तो बस म्यूज़िक लगा हुआ है। अगर गाना समझ में आ जाएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि किस गाने पे हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा एक्शन वैक्शन करके डांस कर रहे हैं। जंप करते करते बार बार टायर्ड हो जा रही थी, इसलिए वहीं पे वो लेट जाती थी। फिर जैसे ही थोड़ी सी टायर्डनेस ख़त्म होती थी, फिर वो जंप करने लगती थी। तो बस उसका पूरा एक डेढ़ घंटा जो था ऐसे ही चलता रहा। अब हमारा टाइम ख़त्म हो गया था। अब हम वहाँ से लौट रहे थे। लौटते हुए बेबू जो है उस चीज़ के बारे में बहुत सारी बातें कर रही थी कि मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेबू आज आप क्या किए? मैंने डंपिंग, स्लाइडिंग और बॉल में कूदा। क्या आपको मजा आया? हाँ, कितना मजा आया? बहुत। तो आपको फिर से जाना है क्या? हाँ, कब जाओगे? कल से। कल से? कल से रोज जाओगे? तो आप ये डैडा को बोल देना कि डैडा मेरे को जंपिंग, बॉलिंग सब किया, मेरे को बहुत मजा आया ट्रैम्पोलिन में। ठीक है, अब ये कर दो ये। इनसे बाहर आने के बाद हम लोग खा रहे थे गोलगप्पा।
जो बहुत टेस्टी था। उसके बाद बेबू को लेके जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि बेबू को बहुत लंबे टाइम से कफ़ का मतलब खांसी की प्रॉब्लम है, जो कि मैं डॉक्टर से दिखा रही हूँ। तो वो ठीक तो हो जाता है, फिर जैसे ही उनका दवाई बंद करती हूँ फिर से हो जाता है। इसलिए इस बार हमने सोचा क्यों ना डॉक्टर चेंज करे और फिर दिखाए, चेकअप कराए। तो फिर मैं डॉक्टर चेंज करके किसी और डॉक्टर के पास गई, जहाँ पर डॉक्टर के जस्ट बगल में ना एक टॉयज़ का शॉप था, जहाँ पे बेबू जा कर के मस्ती करने लगी, मुझे ये ड्राइविंग करनी है, मुझे ये टॉय चाहिए, वो टॉय चाहिए, ऐसा बेबू मस्ती करने लगी थी। फिर डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ अच्छा है, बस आप क्या है, आप ठंडी चीज़ें ना दें और बस दवाई दें। उसके बाद मतलब 1 सप्ताह में आकर मिले, जैसा भी है फिर बताइए कि क्या मतलब कैसी है, ठीक है नहीं है, कब ठीक हुआ कि नहीं। बैटरी लगा ऑन करना पड़ेगा, बैटरी ही नहीं है ना। क्या बेबू आपको करना है? देखो ना, देखो, वाह, पकड़ लिया बेबू ने एक फिश को। और ये फिश को निकाल दो। ऑटोमेटिक है। पिछले 6 महीना से कफ का बहुत प्रॉब्लम है, हमेशा कफ बन जाता है, खांसी होते रहता है। 6 महीने से प्रॉब्लम तो कोई देख रहा हो। हाँ, सूर्या क्लिनिक में मैं दिखा रही हूँ। कोई टॉफी नहीं दिया ना, इसलिए तुम ठीक नहीं है। इसको खाओगे ठीक हो जाएगा। मैं आपके यहाँ भी आई थी, पिछले साल आई थी, तो आपका जब बहुत जल्दी रिकवर हुआ। बेबू स्टैंड, से हेलो। तो खांसी के अलावा कोई दिक्कत? नहीं सर, फीवर नहीं था? फीवर नहीं है। अभी दवा क्या दे रहे हैं? अभी तो दवाई वही कफ वाली एक देती हूँ। सांस लो। और लो बेबू, सांस लो। ओपन योर माउथ, मुंह खोलो, खड़े हो जाओ। फिर आप जाके खड़े हो जाओ। हटा लीजिए। आ जाओ, आ जाओ, नीचे नीचे आओ, प्लीज आओ, नीचे उतर जाओ। बेबू अभी नहीं, अभी क्या बोला है, मीठा और ठंडा भी नहीं, ठीक है ना। बेटा मैंने बोला मीठा वाला मत खाना, मैंने बोला था, नहीं बोला था ना। मैंने सिर्फ ठंडा बना दिया है। देखिए ये सिंगल डोज आज देंगे, ये 15 डेज से देंगे, 7 डेज देंगे, आराम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट कब आके मिले सर? सैटरडे। ओके, जाओ, बाय बाय। चिप्स कुरकुरे मत खाना, चिप्स कुरकुरे खाओगे सुई लगा देंगे, बेबू ठीक है। और किसको लगाएंगे सुई जानती हो? जो तुमको खरीद के देगा, तुमको नहीं लगाएंगे बेटा, ठीक है। हाँ हाँ बच गए हम लोग। नहीं दिलाया, मैं नहीं दिलाया, मैं नहीं दिलाया। मैं सेफ हूँ। देखो बेटा इधर आओ, तुम चिप्स कुरकुरे नहीं खाओगी, चिप्स कुरकुरे खाओगी ना, तब इंजेक्शन लगाएंगे, तुमको नहीं लगाएंगे, तुमको खरीद के देगा उसको लगाएंगे, उनको बता देना कौन खरीद के दिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू बोलो, सर थैंक यू। चलो बाय बाय कर दो। ओके सर, थैंक यू सर। गाइस तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग का बहुत 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 धन्यवाद।